एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट सी के हमने 18 क्वेश्चन है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 19 करवाऊंगी बेटा आपको सेक्शन सी का। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन 5/x माइनस 3 सेकेंड x इंटू में 10x प्लस 2 की पावर x माइनस 5 इंटू में dx। अब ये कौन सा इंटीग्रेशन है? ये अपना डेफिनेट है कि इनडेफिनेट? इनडेफिनेट है। क्यों? डेफिनेट में तो आपकी क्या आएगी, लिमिट अपर और लोअर दोनों लिमिट आपको गिवन होंगी। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करवा रखा है। कैसे करेंगे हम? सभी को फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, सेपरेट कर लो सबको अलग अलग। 5/x इंटू में dx माइनस 3 बार, इसका भी 5 बार ले लेना। 1/x dx 3 सेकेंड x इंटू में 10x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन 2 की पावर x इंटू dx, इंटीग्रेशन किसका? 5 इंटू dx का। क्लियर है? अब यहाँ पर जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा वो तुरंत कर देगा, बट फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x किसका होता है? log x का। किसका होता है? log x का। क्यों? डेरिवेटिव करते हो आप अगर log x का डेरिवेटिव, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया अपना? log x प्लस c। किसी बच्चे को अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद आ जाता है तो बेटा यहाँ से अपना ऐसे बना भी सकते हो आप अपना फॉर्मूला। दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव याद है तो दोनों तरफ आपको सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। माइनस 3 सेकेंड इंटू 10 का इंटीग्रेशन होता है सेकेंड x। क्या होता है? सेकेंड। क्यों? डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x होता है, क्या होता है? सेकेंड x इंटू 10x। तो इंटीग्रेशन अप्लाई किया दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन है। और a की x का इंटीग्रेशन होता है a की x बाई log a की जगह है 2 माइनस 5। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डेरिवेटिव 0 होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाएगा? जिसके रिस्पेक्ट में है वो आ जाएगा। dx के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा, dy के रिस्पेक्ट में है तो y प्लस c, तो x प्लस c। तो 5x और हम कर देंगे प्लस c, क्योंकि अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर कुछ नहीं था, 5/x माइनस 3 सेकेंड x प्लस 2 की पावर x माइनस 5 इंटू dx का को इंटीग्रल करना था। तो फर्स्ट स्टेप हमने सेपरेशन कर लिया, सबको अलग अलग सेपरेट। 5 बार 1/x dx, 3 बार सेकेंड x इंटू dx, 2 की x का इंटीग्रेशन इंटू dx, 5 इंटू dx। अब आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। कई बच्चे क्या करेंगे, ओहो ऐसे वाले का तो मैडम ने तो पावर के हिसाब से बता रखा, तो कई इसको नीचे पावर 1 ऊपर माइनस लेके जाने की कोशिश करेंगे। फिर x के n का इंटीग्रेशन -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। बेटा वो उसके लिए होगा जब पावर 1 से बड़ी होगी। अगर आपका डिनोमिनेटर 1/x², 1 से ज्यादा बड़ी पावर है तो आप उस पावर को ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। बट यहाँ पर पावर 1 थी तो 1/x का तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बनता है log x। सेकेंड इंटू 10 का सेकेंड x और 2 की x का 2 की x बाई log 2 माइनस 5x, क्योंकि 1 का x हो जाएगा प्लस c। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर देना बेटा। और मैंने जो फर्स्ट जो लेक्चर है इसका वो डाल दिया है, उसका सॉल्यूशन। इस टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। 2 की पावर x की जगह हो सकता है एग्जामिनर अब की बार 3 की x दे दे, 1/x की जगह 1/x² दे दे, तो स्क्वायर देगा तो आप पावर ऊपर लेके जाओगे। क्लियर है? तो रिस्पॉन्स बेटा जरूर दिया करो। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया अंडर द करो y = है 8x की क्यूब, पता नहीं क्यूब x² है,
थोड़ा दिख नहीं रहा है बेटा अच्छे से, और बिटवीन 0 to x लेस देन 5। तो एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आएगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है ना, ये आपको लिमिट देगा, ये क्या है आपकी लिमिट 0 to 5, ये आपको लिमिट में रखना है। और यहाँ पर आएगा आपका y dx, क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व y dx। तो कर्व क्या दे रखी है, ये कर्व है, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू रखनी है 0 to 5 8x की क्यूब प्लस 2x माइनस 5 इंटू dx। अभी क्या करोगे आप, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तो जब एक या एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सेपरेट कर लेते हैं। तो सभी फंक्शन को आप सेपरेट करो, 0 to 5 8x की क्यूब इंटू dx प्लस 0 to 5 2x इंटू dx माइनस 0 to 5 5 dx। अब आपको पता है 8 बार x की क्यूब का क्या आ जाएगा, x की क्यूब प्लस 1 बाई क्यूब प्लस 1, x की पावर 3 था ना, तो 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। क्यों, क्योंकि x की n का इंटीग्रल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने डेफिनेट भी डिटेल में करवाया है, इनडेफिनेट भी। किसी बच्चे ने नहीं, जो आज ही ज्वाइन हुआ, आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, उसने 5th और 6th चैप्टर नहीं देखा, तो बेटा प्लीज जाके देखो एक बार। अगर आपने 5th और 6th चैप्टर जो मैंने करवा रखे उनको भी आप एटलीस्ट कर लेते हो, तो डेरिवेटिव आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा और आपके पासिंग मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ रखा 2-3 बार। x की n का इंटीग्रल क्या होता है, पावर में एक ऊपर बढ़ा दो, नीचे भी बढ़ा दो, प्लस c। तो पावर थी 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, 2 बार x की 1 है, तो x की 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और लिमिट लगा दो आपकी 0 to 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी 0 to 5 माइनस, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, 5 बार आ जाएगा 1 इंटू dx का इंटीग्रल क्या रह जाएगा आपका, x हो जाएगा 0 to 5। अब लिमिट लगानी बताई थी मैंने, क्या, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर माइनस लोअर। अगर fx dx है और a to b है, तो आप कैसे लिमिट लगाओगे, अपर माइनस लोअर। पहले अपर कितने इसमें 5, पहले एक बार सोल्व कर लो, x की 4/4 लिमिट 0 से 5 प्लस 2, x की 2/2 लिमिट 0 से 5 माइनस 5, और x की 0 से 5। अगला स्टेप क्या होगा, इन कांस्टेंट को बाहर ले लो आप, क्या आ जाएगा 8/4 बार x की 4 लिमिट 0 से 5 प्लस 2/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया x स्क्वायर लिमिट 0 से 5 माइनस 5 x एज इट इज 0 से 5, जो कटता है काट दो, 4 2 जा 8। अब आपका बच गया, यहाँ करती हूँ 2, अब लिमिट लगा दो, x की 4 है तो 5 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 बचा, एक्स स्क्वायर, क्या, एक्स स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 5, एक्स की जगह 5 और एक्स की जगह 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या, 2। 5 की 4 कितनी होता है, 5 5 जा 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625, 0 को कितने, 0 की पावर करोगे 0, प्लस 1 इंटू 5 की 2 25 माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू माइनस 25 से प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 625, मतलब 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है बेटा यहाँ पर पावर 2 हो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है, तो मैंने पावर 3 से ही करवा दिया।
दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। क्या था, इंटीग्रल अंडर द कर्व 0 to 5, तो किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन, यहाँ पर स्टेटमेंट चाहे कोई भी देगा, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, पक्का आएगा। तो आपको करना है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो y इंटू डी एक्स फर्स्ट स्टेप रहेगा, फिर y की ये वैल्यू रख दो और ये लिमिट ले लो, लोअर नीचे आएगी, अपर ऊपर। कई बच्चे क्या करेंगे, 5 को नीचे लिख देंगे, ऊपर 0 को रख देंगे। कम से कम ये एक स्टेप कराते हो तो एक नंबर तो यहाँ से ही मिल जाता है। तो नीचे छोटी ऊपर बड़ी, ऐसे ध्यान रख लो, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो लिमिट 0 से 5 सबको सेपरेट कर लो अलग अलग, 8x की क्यूब अलग, 2x अलग, माइनस का 5 dx अलग। अब 8 बार x की 3 का x की n का इंटीग्रल होता है, x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x की 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, लिमिट 0 से 5। और अगला क्या है, प्लस 2 बार x की 1 का 1 प्लस 1 बाई नीचे भी 1 प्लस 1, 0 to 5। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 5, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट 0 to 5। अब ये x की 4 बाई 4 बना, ये x की 2 बाई 2 बना, 1 का x ये एज इट इज रह गया। अब क्या कर लिया हमने, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली, इसका 4 बाहर आ गया, 8 बाई 4 हो गया, और यहाँ का 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू में x और लिमिट 0 to 5। अब लिमिट लगा दो, x की 4 पे लिमिट लगाओगे, x की जगह एक बार 5, 5 की पावर 4 करोगे, 5 की 4 माइनस 0 की 4, प्लस 1 बार x की 2 था तो 5 की 2 माइनस 0 की 2, माइनस 5, x की जगह 5 माइनस x की जगह 0, 5 की 4 करोगे 625, 2 बार था, 0 का कोई मतलब ही नहीं, माइनस 0 करोगे तो 625 ही आएगा, प्लस 1, 5 की 2 हो गया 25, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5 5 जा 25, क्योंकि x की जगह एक बार 5 रखा है एक बार 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 5 5 जा 25, ये माइनस का 25 और प्लस का कैंसिल आउट, आपका आंसर 2 मल्टीप्लाई 625। पक्का श्योर है बेटा। इस जो ये मैं वीडियो करवा रही हूँ ना, जो ये सॉल्यूशन, इसको भी आप कम से कम 3 या 4 टाइम्स देख लोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। आप बाद में देख लेना, मैसेज करोगे कि मैडम थैंक यू आपने सॉल्यूशन करवाया। बट बेटा मैं ये एक सॉल्यूशन करवा रही हूँ, मेरे पास दूसरा पेपर और रखा, दूसरा मैं तब करवाऊंगी जब आप इसका फीडबैक मेरे को अच्छा दोगे। मैसेज करना, आपको कमेंट छोड़ना कि मैडम आपने अच्छा करवाया या बुरा करवाया, हमें इसकी हेल्प मिली तो मैं आपका दूसरा है वो उसको भी सोल्व करवा दूंगी। क्योंकि आप अगर दो पेपर भी करके चले जाते हो ना, तो वहां से आपको इसी टाइप का आना है, बस हो सकता है अगली बार साइन की जगह कोस आ जाएगा, बस इतना है। 4 की x की जगह 2 की x दे देगा, इतना देगा, और ज्यादा चेंज नहीं करेगा वो। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या कर, देख लो इधर सारे x वाले दिख रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल होता है। क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल का, क्या होता है इसके अपन में आप 1 मान लो, आप क्रॉस करवा दो, dy इज इक्वल टू ये dx उधर आ जाएगा, 4 की x प्लस 2 साइन x इंटू में dx। क्या करते हैं इसको, कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल, क्या वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या करते हो, अप्लाई बोथ साइड इंटीग्रल, अप्लाई बोथ साइड्स इंटीग्रल, तो क्या करोगे इंटीग्रल dy का इंटीग्रल 4 की x प्लस 2 साइन x इंटू dx। अब क्या करोगे, यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग कर लो। dy का इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 है, 1 का y हो जाएगा, क्योंकि dy है तो y आ जाएगा, dx होता तो 1 का x आ जाता, और 4 की x का अलग इंटू dx प्लस 2 बार साइन x इंटू dx। y a की x का पिछले ही क्वेश्चन में किया था हमने, a की x इंटू dx क्या होता है, a की x बाई log a प्लस सी, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ डिटेल में करवा रही हूँ। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अपन में क्या हो जाएगा, log a log 4 प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ साइन x, क्या आ जाए, इसी पेपर में इंटीग्रल हम साइन x का कोस x का दोनों का डेरिवेटिव तो दोनों का डिस्कस कर चुके हैं, और इंटीग्रल साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x प्लस सी होता है इंडेफिनेट में
प्लस सी चलता है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ से आ गया आपका 4 की पावर एक्स अपॉन में log 4 प्लस माइनस माइनस 2 कोस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है? क्या था अपना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 की एक्स प्लस 2 साइन एक्स था। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी आपको, तो इस टाइप का कोई भी सम होगा, इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो जिसमें एक तरफ आपको x दिखता है, इधर dy बाई डी एक्स है, तो आप वेरिएबल सेपरेट कर लो, मतलब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो d क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, dx इधर चला जाएगा, dy इधर रहेगा, dx आ गया। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई करवा दो, इंटीग्रल अप्लाई करवा दिया आपने, अब dy का इंटीग्रल तो y हो गया, और यहाँ पर दो फंक्शन थे, सम ऑफ टू फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग फर्स्ट में हमने सेपरेट कर लिया और इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब एक ही x का इंटीग्रल होता है, क्या होता है, एक ही x बाई लोगे तो 4 की x बाई लोग 4 प्लस 2 साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोस x और प्लस c, क्योंकि इंडेफिनेट है। अब ये प्लस ये माइनस माइनस कोस एक्स हो जाएगा प्लस सी। अगली बार यहाँ पर हो सकता है कोस एक्स दे दे, कोस एक्स देगा तो इंटीग्रल कोस एक्स का क्या होता है बेटा साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। और है ना, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जितनी दूसरे की मदद करोगे ना उतनी आपकी खुद की मदद होती है। तो आप ये मत सोचा करो मैंने देख लिया वीडियो को, मैं दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करूंगा। आपका काम है ताकि दूसरे का भी भला हो जाए। आप कोई और दूसरे कॉलेज में आपका दोस्त है वो पढ़ रहा है तो बेटा उस तक भी आप पहुंचाओ, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा ही टाइम रहता है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड मोड और मीडियन किसका 35, 25, 45, 24, 37, 42, 35, 41 और 35, 52, 48 और 55। इसका आपको क्या करना है, अरे इसका क्या करना है आपको मोड और मीडियन। तो मोड क्या होता है आपने 10th में डिटेल में पढ़ा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, फर्स्ट आपका काम क्या होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा कहां पर आएगा, सबसे छोटा पहले नंबर पे, सबसे छोटी टर्म इसमें 24 पहले नंबर पे आ गई, फिर 25, उसके बाद देखो उसके बाद नहीं है 20 वाली 30 वाली लाइन में, फिर आपका आ गया 35 दो बार है, एक 35 ये रहा, एक ये रहा, 3 बार है 35 के बाद बड़ी वैल्यू देखो आप क्या है, 35 के बाद आपकी 41, फिर है 37 ये रही 37, फिर है 41, फिर है 42, फिर है 42 ये रहा, उसके बाद है 45, उसके बाद है 48 और उसके बाद आपका 52 और उसके बाद है 55। बस कितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में रख ली। अब आपको जो मोड आप किसी भी वैल्यू का निकालते हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी का मोड निकालते हो तो आपका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट रिपीटेशन, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 35 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और कोई वैल्यू नहीं हो रखी।
आपने 10th में किया था ना, लास्ट चैप्टर था, तो आपका मोड क्या हो जाएगा 35। इस टाइप का कोई भी सम हो आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन के लिए मैंने इस टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर वैल्यू ओड है, अब इसमें वैल्यू इवन होगी, इवन है ना, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर बाई चांस इसमें वैल्यू 11 होती तो आप क्या करते, फॉर्मूला होता n+1/2, फॉर्मूला होता n+1/2, मतलब आधी वैल्यू इधर आधी उधर बीच वाली हो जाती। बट अब क्या है बेटा, अब वैल्यू क्या है आपकी इवन, तो इवन वैल्यू में आप मिड वैल्यू नहीं ले सकते, तो 12 है, तो आप क्या करोगे 5 इधर की 1 2 3 4 5 और 5 इधर की छोड़ के बीच वाली दोनों वैल्यू का क्या होता है, सम होता है। क्या होता है, सम, n+1/2 और क्या नेक्स्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा, और चलो इसने रहने दो, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा 37 + 41 डिवाइडेड बाई 2। आप उधर 5 वैल्यू उधर की छोड़ दी, 5 उधर की छोड़ दी, आपने क्या कर लिया, बीच वाली दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा 7 और 1 8 और 7 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट, 2 3 जा और 2 9 जा, आपका आंसर आ गया 39, आपका आंसर आ जाएगा 39। फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 + 1, ये आपकी क्या हो जाएंगी दोनों वैल्यू का सम डिवाइडेड बाई 2 इफ इवन वैल्यू होंगी, इफ इवन वैल्यू होंगी तो आपका क्या फॉर्मूला रहेगा, n मतलब कितनी थी अपनी, n 12 था ना, कितना था n आपका 12 था ना, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आ गया 6 और 6/2, तो 6 टर्म ये आपने ली है, और नेक्स्ट कौन सी ली आपने n+1 मीन्स 6 + n/2 और n/2 + 1, ये दोनों वैल्यू का क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका सम, n/2 + n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, ये दोनों tth लगा दो इसको, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2, अगर आपकी इवन वैल्यू है तो, और ओड है इफ ओड में तो डायरेक्ट आपका n+1/2, जो हमने 6 और 7th वैल्यू ली थी ना, क्योंकि n बराबर है आपका था 12, तो 12 को 2 से n/2 निकाला आपने, 12 को 2 से भाग किया, 6th टर्म आई तो आपने 6th ली थी ना, नेक्स्ट ली आपने n/2 + 1th टर्म, मतलब 6 + 1 7th टर्म, तो 7th और 6 और 7th आपने ली थी ना दोनों, 6th टर्म प्लस 7th टर्म, 6th + 7th टर्म। क्लियर है, क्या था फिर बता देती हूँ, मोड और मीडियन निकालना था इस फ्रीक्वेंसी का, तो इस आपने ये दे रखी थी आपको गिवन वैल्यू, इसको आपने क्या कर लिया, फर्स्ट जो आपका स्टेप था इस डाटा का आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। फिर मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू, बार बार कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये 35 था जो 3 बार रिपीट हुआ, मोड इजिली निकल गया। अब मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला होता है अगर अपनी वैल्यू ओड है तो ओड में तो, और किसी बच्चे को फॉर्मूला ना भी याद हो बेटा तो क्या करोगे, आधी वैल्यू उधर की आधी उधर की छोड़ के बीच वाली वैल्यू है वो मोड हो जाएगा। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/2 ओड के लिए, जैसे 11 वैल्यू होती तो 11 + 1/2, 12 को 2 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट 6th टर्म आ जाएगी। अब ये इसमें है इवन, इवन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और उसको आप 2 से डिवाइड
करोगे तो आपका क्या आ जाएगा। अब n कितना था आपका 12, 12 को 2 से भाग किया, 6th टर्म आ गई और ये 6 + 1 7, 6 और 7 की वैल्यू थी 37, 41, उसको 2 से डिवाइड किया 39 आ गया। तो आपका मोड क्या, मीडियन क्या आ गया 39। और अगर आपका इसी का मीन पूछ लेता तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 12, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हो जाता। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।